हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले मेरा जो टॉपिक चला था वो वृद्धि और विकास में जो मेरा टॉपिक था वो था वृद्धि और विकास में अंतर। अब चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखो, पोषण सबसे पहले क्या है कि अगर किसी बच्चे को अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो एक कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उसका ना तो वृद्धि होगी और ना ही विकास हो पाएगा अच्छे से, है ना। क्यों? क्योंकि अगर उसे अच्छे से पौष्टिक नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, खनिज लवण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चा अनेक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और वह कुपोषण का शिकार बन जाएगा। और ना ही उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ना भार में वृद्धि होगी, है ना ही उसके आकार में वृद्धि होगी। तो ये भी एक तरह से क्या करता है, ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है ना। देख लीजिए, यह वृद्धि एवं विकास को महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है ना। बालक के खान पान में अगर उपयुक्त पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा, उसका वृद्धि और विकास रुक जाएगा अर्थात प्रभावित होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा है हमारा वृद्धि, है ना। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। मैं आपको बता चुकी हूं, अगर बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, जितना ही हाई लेवल का होगा बच्चे का, हमारे अंदर समझदारी, नैतिक, भावात्मक, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही जल्दी, उतना ही उत्तम होगा, है ना। हमें जितनी जल्दी वृद्धि होगी, है ना, शारीरिक रचना में परिवर्तन होगा, उतनी जल्दी क्या होगा, हमारे वृद्धि के साथ साथ हमारे माइंड की भी क्षमता बढ़ेगी, है ना, तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि हमारा नैतिक, भौतिक, सामाजिक हर तरीके से तर्कशीलता, हम जो सृजनात्मक तरीके, है ना, संज्ञानात्मक, हम सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, है ना, हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी समझदारी बढ़ेगी, है ना। तो उतना ही विकास क्या होगा, उत्तम होगा। जितनी हमारी बौद्धिक विकास जितना ही अच्छा होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा विकास अच्छा होगा, उच्चतम होगा, है ना। तो चलिए तीसरा हमारा वंशानुगत क्या है। वंशानुगत का जो प्रभाव पड़ता है मानसिक और शारीरिक स्थिति पे पड़ता है। कैसे? मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो परमाणु बम डाला था हिरोशिमा और नागासाकी पे, है ना, तो क्या होगा कि तब से ही वहां पे क्या बच्चे अपंग पैदा होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले जब वो इतना बुरा दर्दनाक हादसा था कि लोग आज तक नहीं उभर पाए उससे, है ना, कि कुछ लोग आंख से अपंग हो गए थे, पैर से, हाथ से, हर तरीके से अपंग हो गए थे। तो उनके बच्चे भी आज भी अपंग पैदा होते हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता में अच्छे गुण होंगे तो उसका प्रभाव बच्चे पर अच्छा ही पड़ेगा, और बुरे गुण होंगे तो वो भी बच्चे पर उसका पूरी संभावना, ज्यादातर गुण देखने को मिलते हैं माता पिता के बच्चों में। ठीक है, माता पिता के गुण और अवगुण दोनों ही बच्चों में पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। पूछ लेगा एक नंबर में कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा उनमें से एक बिल्कुल सही बताइए, है ना। चलिए देखते हैं लिंग। ठीक है, अब ये क्या है कि सामान्यतः लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखने को मिलती है। यानी कि कुछ में तो कोई ऐसी अवस्था, यानी कि लड़कों में एक ऐसी एज होती है जिसमें ये जो प्रक्रिया है ये लड़कों में तीव्र होती है ना। और एक लड़कियों की ऐसी एज आती है जिसमें लड़कियों में ये जो अवस्था ऐसी आती है उनकी कि उसमें ये तीव्र गति से होता है ना, परिवर्तन आता है, तीव्र गति से परिवर्तन आता है ना। लड़कियों के शरीर में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। एक उनकी ऐसी एज आती है और एक लड़कों की एक ऐसी एज होती है जिसमें उनके शारीरिक संरचना में तीव्र गति से परिवर्तन आता है ना। तो चलिए वायु एवं प्रकाश।
अब ये देखिए, अगर बच्चों को स्वस्थ वायु, एक ऐसा शुद्ध वातावरण मिलेगा आसपास का कि जहां बच्चे आराम से बैठ के बैठ के भी नहीं, बच्चे अच्छे से खेल सके, है ना, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सके बच्चे, उनके विद्यालय का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, जिससे कि बच्चों में एक तो पॉजिटिविटी आए, है ना, और एक पढ़ने की इच्छा जागृत हो, है ना, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो उन्हें क्या, एक तो शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें। अगर उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे। तो ज्यादातर बोला जाता है कि शुद्ध वायु के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में बच्चों को धीरे धीरे चीजें बताते चलिए, है ना, कि पेड़ पौधों का हम सबके जीवन में क्या महत्व है ना, क्यों हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, इस पेड़ पौधे लगाने से क्या लाभ है ना। तो वो सारी चीजें बच्चों को बताना चाहिए, है ना। और दूसरा है प्रकाश। अब ये देखिए कि सूर्य के जो प्रकाश है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, जो हमारे विकास के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन है वो बालक और बालिकाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ये है शारीरिक क्रिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं भाई, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, है ना। हम अपने सुबह सुबह उठो 5 बजे और अपना व्यायाम करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, तो हम क्या है, एक तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, है ना। जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, एक ताजगी, एक नई सुबह, एकदम ताजा मन, एकदम एक नई ऊर्जा, एनर्जी मिलती है हम लोगों को, है ना, मिलती है ना। तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, है ना, और एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है, हमारी शरीर की नसें खुलेंगी, है ना। वो एक दिन आप क्या नाम है, शरीर दुखेगा, फिर जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लगातार व्यायाम करते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, बिल्कुल मन को शांति मिलती है और हमारा शरीर जो स्वस्थ होता है और हमारी जीने की इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है, हमारी आयु बढ़ती है ना। तो क्या होता है, हम एक जवान, हम तब भी एक बिल्कुल फिट रहते हैं, है ना, कई साल बाद भी ज्यादा फिट रहते हैं, है ना। यह जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु को बढ़ाता है, यह व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है, ठीक है। यह व्यक्ति को रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है ना। तो एक लाइन कही थी कि स्वस्थ शरीर में, किसने कही थी भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आती है 1 नंबर में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी गई है, एग्जाम में आई हुई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये किसने कहा था, भाई, ये कहा था अरस्तु जी ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो चलिए ये टॉपिक आज हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा वृद्धि की अवस्थाएं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।